हे 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 हेलो। बहुत से व्यूअर्स ने मुझे लिखा कि पिछली बार की तरह इस बार भी साल की बेस्ट 5 वीडियोस का एक मैशअप बनाया जाए और आपके हुक्म को सर आंखों पर रखते हुए हमने रैंकिंग के हिसाब से इस साल की 5 बेस्ट वीडियोस का ये एक मैशअप बनाया है। एंड आई एम श्योर कि ये कलेक्शन आपके काम आएगी, आपको फायदा देगी। सो शुरू करते हैं 5th वीडियो के साथ। बहुत बार ऐसा लाइफ में होता है ना कि खराब मूड की वजह से हम काम ढंग से नहीं कर पाते, खराब मूड की वजह से हमारे रिलेशंस अफेक्ट करते हैं और बहुत बार खराब मूड की वजह से हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। सो इसी के रिलेटेड जो टिप मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं वो साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है एंड इस वीडियो में मैं आपसे ट्राई करवाऊंगा और हम इस वीडियो में उसको प्रूव करेंगे। तो पहले हम इसको ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। आप जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं और अगर खड़े हैं तो बैठ जाइए, अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी लाइफ के एक पास्ट के एक दुख भरे दिन को याद कीजिए। एक ऐसा दिन जब आप बहुत परेशान थे, एक ऐसा दिन जो बहुत दुख वाला था, परेशानी वाला था। मैं भी आपके साथ करता हूं, आंखें बंद करके हम उस दिन को याद करते हैं। कितने परेशान थे हम उस दिन। आप भी याद कीजिए कितना दुख वाला दिन था। उस दिन को याद कीजिए, कैसा फील हो रहा था, कितनी परेशानी थी, कितनी सैडनेस थी, कितना दुख था। उस दिन को याद कीजिए, उस परेशानी को याद कीजिए, कितना अजीब लग रहा था, कितना गंदा लग रहा था, कितना बुरा फील हो रहा था, कितना लो फील हो रहा था। उस दिन को याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए उस दिन को। कितनी परेशानी थी, कितनी परेशानी थी। ऑलराइट, आईज ओपन कर लीजिए। आपने नोटिस किया होगा कि जब उस दिन को याद कर रहे थे, जब उस फीलिंग को याद कर रहे थे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल रही थी, आपके फेस के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। एक लो एनर्जी, लो फीलिंग को आप फील कर पा रहे थे। अब एक काम कीजिए, खड़े हो जाइए। हेलो हेलो हेलो, सबको खड़े होना है। कुछ लोग सोच रहे हैं बाद में ट्राई कर लेंगे, लेकिन अभी के अभी खड़े हो जाइए। बिना इस एक्टिविटी को किए आप मेरी एक्टिविटी को गलत नहीं कह सकते। बिना इस एक्टिविटी को किए आप इस टिप को समझ नहीं पाएंगे। सो एवरीवन बी ऑन योर फीट, खड़े हो जाइए। खड़े होकर सब अपने चिन अप कर ले, मुंह पे एक स्माइल लाएं और अपनी आर्म्स को ऊपर कर लें। अब आर्म्स ऊपर करके, चिन अप करके, मुंह पे स्माइल लाके, आंखें बंद करके फिर से उस दिन को याद करते हैं। अब याद करो उस दुख भरे दिन को, उस परेशानी भरे दिन को जब आप बहुत दुखी थे। अब याद करने की कोशिश करो उस दिन को। अब याद करो कितने परेशान थे, याद करो कितने दुखी थे, कैसा फील हो रहा था। उस परेशानी को याद करो। याद करो उस परेशानी को, उस परेशानी को फील करो। ऑलराइट, अपनी आंखें खोल लीजिए। आप सबने ये डिफरेंस फील किया होगा कि अब जब आप उस परेशानी वाले दिन को याद कर रहे थे, उस दुखी दिन को याद कर रहे थे, तो परेशानी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, वो दुख वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, वो एनर्जी लो नहीं हो रही थी, उल्टा खुशी महसूस हो रही थी। इनफैक्ट जब मैं अपने सेमिनार्स में ये वाली एक्टिविटी करवाता हूं तो लोग हाथ ऊपर करके, चिन अप करके, जब मैं बोलता हूं उस दुख वाले दिन को याद करो, तो लोग हंस रहे होते हैं। दुखी माहौल बनने की जगह एक खुशी वाला माहौल बन रहा होता है। इट मीन्स सेम सिचुएशन में, सेम दुख में हम कितनी जल्दी अपने माइंड को फूल कर सकते हैं, कितनी जल्दी अपने माइंड को चीट कर सकते हैं, और आपने अभी ये करके देखा है। सिंपल सी बात है और ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि हमारी बॉडी हमारे माइंड को चीट कर सकती है। जैसे मैसेजेस हमारी बॉडी हमारे माइंड को भेजती है, वैसे ही हमारा माइंड एक्ट करता है। आप जब पॉजिटिव एक्ट करते हो, हैप्पी एक्ट करते हो, तो आपकी बॉडी आपके माइंड को मैसेज भेजती है कि आप खुश हो और आपका माइंड खुशी फील करना शुरू कर देता है। जैसे कि हमने अभी इस वीडियो में किया। जब भी मूड खराब हो, पढ़ने बैठे हो और किसी बात की वजह से मन उदास है, ऑफिस की कोई प्रॉब्लम अगर आप घर लेके जाने वाले हो, किसी का गुस्सा अगर किसी और पे निकालने वाले हो, ऐसी किसी भी सिचुएशन में वही करो जो हमने इस वीडियो में किया। अपनी बॉडी की कमांड बदलो और अपना मूड ठीक कर लो। अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, जिसमें एक बहुत प्यारा डायलॉग था कि रिलेशनशिप में लोग परफेक्ट हो ना हो, लेकिन रिलेशन परफेक्ट होना चाहिए। चाहे एक हस्बैंड वाइफ हो या पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो, दोस्तों की बात हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का साथ हो, इन स्वीट रिलेशंस में जब एक दूसरे की इम्परफेक्शन की वजह से झगड़े होते हैं ना, तो मिसकम्युनिकेशन भी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, माइंड स्ट्रेस रहता है, खुशियों को ताला लगता है, काम में ध्यान नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता और रिलेशंस और कमजोर हो जाते हैं।
सो इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं 7 ऐसी टिप्स जिनके साथ आप अपनी बात कह भी पाओगे और उन चीजों का ध्यान भी रख पाओगे जिसके साथ रिलेशन जीते। क्योंकि ना आपको जीतना है ना दूसरे को जिताना है, अपनी बात कहनी है और दोनों को मिलके रिलेशन को जिताना है। सो पहला पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना होगा वो है कि प्रेजेंट में रहो। क्या 5 साल पुराना, 3 साल पुराना या 1 साल पुराना न्यूज़पेपर अपने टेबल पे रखते हो? ऑब्वियसली नहीं। ऐसे ही जब आप अपनी बात अपने पार्टनर को कन्वे कर रहे होते हो तो प्रेजेंट की बात बताओ। 3 साल पुरानी, 1 साल पुरानी, 6 महीने पुरानी गलतियों को बीच में मत लाओ। अगर आप प्रेजेंट की बात छोड़ के पास पे जाओगे, दूसरा आपके पास पे जाएगा और एक्चुअल बात कभी डिस्कस नहीं हो पाएगी। सो जैसे पुराने न्यूज़पेपर्स और पुरानी मैगजीन्स का आज आपके डाइनिंग टेबल पे कोई रोल नहीं है, वैसे पुराने इश्यूज का, भूली बातों का आज की कन्वर्सेशन में कोई रोल नहीं है। भूली बातों को लाओगे तो सिर्फ हर्ट होगा और बात और बिगड़ेगी। दूसरा पॉइंट है जजमेंट अवॉइड करो। हमें ना जज की कुर्सी पे बैठने का बहुत शौक होता है, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर लड़ाई को अवॉइड करना है, अगर झगड़े को अवॉइड करना है, अगर स्ट्रेस को अवॉइड करना है तो आपको जज नहीं बनना, आपको न्यूज रिपोर्टर बनना है। होता क्या है कि बहुत बार हम अपनी बात कहते कहते जजमेंट दे देते हैं। अगर एक काम ठीक से नहीं हुआ, हम सीधा दूसरे की पर्सनालिटी पे, दूसरे की नेचर पे जजमेंट दे देते हैं। उस काम को डिस्कस करने की जगह हम बोल देते हैं यू आर यूजलेस, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम हो ही निकम्मे। और ये जजमेंट्स हर्ट करती हैं। तो आपको जज नहीं बनना, आपको रिपोर्टर बनना है। अपनी बात को रिपोर्ट करना है कि ये काम ऐसे किया है, इसकी जगह ये बेटर तरीका था। क्योंकि अगर आप अपनी बात कहने की जगह सीधा जजमेंट दोगे तो बिजली ही गिरेगी। सो आज के बाद जज बन के अपने पार्टनर को फैसला मत सुनाओ, रिपोर्टर बनो और अपने पार्टनर को अपनी बात रिपोर्ट करो। थर्ड पॉइंट है कि एक बार में एक इशू डिस्कस करो। ये नहीं कि कुछ कहने का मौका मिला है तो रैपिड फायर अटैक कर दो। आप वो एक चीज डिस्कस करो जिसके साथ आपको प्रॉब्लम है। सो अगर आप अपनी एक बात कहते कहते 5 इश्यूज और ले आओगे तो आपका एक इशू भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो आगे से एक बार में एक ही इशू माइंड में रखो और एक ही इशू कन्वर्सेशन में रखो। फोर्थ पॉइंट है कुछ वर्ड्स हमें अवॉइड करने होंगे। कुछ वर्ड्स है जैसे कि हमेशा, कभी नहीं, इससे बात बिगड़ती है। तुम हमेशा अपनी गलती नहीं मानते, तुम कभी नहीं सुधर सकते, तुम कभी भी मेरी हेल्प नहीं करते, हमेशा, कभी नहीं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम गुस्से में कह तो जाते हैं लेकिन सच नहीं होते। पर इस वजह से हम दूसरे बंदे को हर्ट भी कर देते हैं और फिर पुरानी बातों की सुनामी भी आ जाती है। अच्छा मैं कभी हेल्प नहीं करता, याद है उस दिन, अच्छा मैं गलती नहीं मानता, याद है उस दिन मैंने सॉरी कहा था। लेकिन अगर आपका पर्पस बातों को सॉल्व करना है, रिलेशन को ठीक करना है, तो ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करो। फिफ्थ पॉइंट है कि अज्यूम मत करो। हम सब यूनिक हैं, हमारी लुक्स में डिफरेंस होता है, हमारी नेचर में डिफरेंस होता है। जैसे हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे हमें लगता है हम सही हैं, दूसरे को भी लगता है कि वो सही है। लेकिन ज्यादातर हम अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, सिर्फ मैं सही हूं। और जब दूसरा हमारी बात समझ नहीं पाता, हमारे एंगल को समझ नहीं पाता, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। और जब आप अज्यूम करते हो कि आप सही हो तो आप दूसरे को सुनते कम हो और अपना रिप्लाई ज्यादा तैयार करते हो, अपना रिप्लाई ज्यादा देते हो। और अगर हम दूसरे को सुनेंगे नहीं तो दूसरे को समझेंगे नहीं। सो आगे से अपने मन में अज्यूम मत करो कि आप सही हो या गलत हो, आप डिस्कस करो, अपना व्यू रखो, दूसरे का व्यू सुनो। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। सिक्स्थ पॉइंट है कंपैशन रखो। रिलेशन में कुछ बातें हमें इरिटेट कर जाती है, हम उन बातों पे रिएक्ट करते हैं, उन बातों पे झगड़ा करते हैं। ऐसी सिचुएशंस में खुद को चैलेंज करो कि दूसरे यानी कि अपने पार्टनर के इस एक्शन के पीछे हम एक अच्छी इंटेंशन ढूंढेंगे। खुद को चैलेंज करो कि इसके पीछे एक अच्छा कारण ढूंढेंगे। जब ऐसे आप खुद को चैलेंज करोगे कि मैं दूसरे के इस बात के पीछे भी अच्छा कारण ढूंढूंगा, तो बहुत बार आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदी हमेशा इरिटेट होकर अपने बंदे को कहती है कि यार तुम्हें मेरे साथ हमेशा एक रेस्टोरेंट चूज करने में इतना टाइम क्यों लगता है? हो सकता है कि वो टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि वो आपको एक अच्छी जगह पे लेके जाना चाहता है। He wants to make sure कि वो आपको डिसअपॉइंट ना करे। शायद वो कंफ्यूज नहीं है, वो कंसर्न्ड है। सो ऐसे जब खुद को चैलेंज करोगे कि दूसरे के एक्शन के पीछे कुछ अच्छा ढूंढना है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ऐसे कुछ हस्बैंड्स अपनी वाइफ की रिपीटेड कॉल से इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि अगर एक दिन लंच के बाद कॉल नहीं आएगी ना, जानू आपने खाना खा लिया, तो वो दिन कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। लास्ट पॉइंट में मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करनी चाहूंगा कि जब भी कोई इश्यू सॉल्व हो, जब भी कोई डिस्कशन हो, जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, उसके बाद आप खुद इनिशिएट करो कि आगे से इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या एक्शंस लोगे, और दूसरे को भी रिक्वेस्ट करो कि आपको ये एक्शंस लेने होंगे ताकि हम आगे से इन चीजों पे ना झगड़ें। फॉर एग्जाम्पल, यार आगे से मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए आगे से जब भी मैं लेट हो जाऊंगा मैं एक मैसेज करके या कॉल करके इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। और अगर बाय चांस मैं ना कर पाऊं तो प्लीज टॉन्ट मारने से पहले एक बार रीजन पूछ लेना।
सो इसमें दोनों के एक्शन स्टेप आ गए कि मैं इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा तो मैं बताया करूंगा, अगर कभी कुछ अर्जेंसी हो गई तो तुम टॉन्ट मत मारना, पहले पूछ लेना, हो सकता है कोई अर्जेंट रीजन हो। सो ये थे वो 7 पॉइंट्स जिनके साथ हम अपनी एक लौती प्यारी सी जिंदगी में झगड़े के मोमेंट्स कम कर सकते हैं और उन मोमेंट्स को खुशियों के साथ भर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम सब इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो कपल्स में, फैमिलीज में, ऑफिसेज में कितना स्ट्रेस कम हो सकता है, कितनी टेंशन्स कम हो सकती हैं और कितने रिलेशंस बच सकते हैं। हमारे पास ड्रीम्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, गोल्स होते हैं, लेकिन कई बार शुरुआत करनी मुश्किल हो जाती है। कई बार शुरुआत तो हो जाती है लेकिन उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद जोश ठंडा पड़ जाता है। कई बार हम कंटिन्यू भी कर लेते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी मुश्किल की वजह से हम अपने उस गोल को, ड्रीम को, प्लान को फिनिश नहीं कर पाते। शुरुआत से लेके सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो फोर्स आपको चाहिए वो फोर्स है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपकी शुरुआत भी कराती है, आपकी जर्नी कंटिन्यू भी कराती है और मोटिवेशन आपको सक्सेस तक लेके भी जाती है। किसी भी डीमोटिवेटेड इंसान ने आज तक अपने सपने पूरे नहीं किए और मोटिवेटेड इंसानों ने इस दुनिया में क्या नहीं अचीव किया। सो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं 10 ऐसे टिप्स जिसके साथ आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं, खुद को बूस्टेड अप रख सकते हैं अपने गोल्स के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। मेरा 10 टिप्स देने का पर्पस ये नहीं है कि आप 10 की 10 टिप्स फॉलो करो। किसी के लिए शायद एक टिप ही काफी होगी, किसी के लिए 3-4 टिप्स होंगी, किसी को 5-6 सूट करेंगी। कुछ टिप्स ऐसी हैं जिसमें ना ज्यादा टाइम चाहिए होगा, ना ज्यादा एफर्ट चाहिए होगी। कुछ टिप्स ऐसी भी हैं जो टाइम इन्वॉल्व करती हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि पहले आप 10 की 10 टिप्स सुन लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन कौन सी टिप सूट करती है और आपके काम की है। इन टिप्स में से जो भी टिप्स आपको लगता है कि आपको डेली रिमाइंडर्स देंगी, जो टिप्स आपको लगता है कि आपको चार्ज अप रखेंगी, जो टिप्स आपको लगता है कि आपके बेनिफिट में रहेंगी, उन टिप्स को फॉलो जरूर करना। सो फर्स्ट टिप है रिमाइंडिंग सर्विस। आपकी लाइफ में स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे या जॉब के टाइम में कुछ ऐसी अचीवमेंट जरूर होंगी जो आपने मेहनत के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ अचीव की होंगी। कुछ अचीवमेंट्स होंगी जिनके लिए आपने स्ट्रगल किया होगा। उन अचीवमेंट्स के रिलेटेड आपके पास कोई भी ट्रॉफी, कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी रिवार्ड हो, उसको अपने आसपास रखो। ये ट्रॉफीज, ये सर्टिफिकेट्स, ये रिवार्ड्स आपको याद करवाते रहेंगे कि आप अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने गोल को अचीव कर सकते हो क्योंकि पास्ट में आपने ये किया था। ये आपके रिमाइंडिंग सर्विस होंगे जो आपको याद दिलाते रहेंगे कि जब आपने कुछ पाना चाहा, आपने उसके लिए मेहनत की तो आपने उसको पाया। ये आपको याद दिलाएंगे कि आप लूजर नहीं हो, आपके अंदर गोल को अचीव करने का पोटेंशियल है, आपने पास्ट में किया है और आप फ्यूचर में भी करोगे। पॉइंट नंबर 2, मोटिवेट अदर्स। जब आपको लगे कि आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव्स में कोई अपने गोल्स को लेकर डीमोटिवेटेड है, कोई परेशान है, उसको मोटिवेशन की जरूरत है, तो आप ऐसे मौके में उसको मोटिवेट जरूर करो, उसको इंस्पायर जरूर करो उसके प्लान्स के लिए, उसके ड्रीम्स के लिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये है कि जब हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं, जब हम दूसरों को कोई बात समझाते हैं तो हम खुद उस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। जब आप दूसरों को मोटिवेट करोगे तो आप मोटिवेशन को एक अलग एंगल से और अच्छे से समझ पाओगे, एक अलग तरीके से और अच्छे से समझ पाओगे। दूसरा फायदा यह है कि जब आप लोगों को सपोर्ट करते हो तो लोग भी आपको आपके गोल्स के लिए सपोर्ट करते हैं। जब आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी तो दूसरे से आपको एक अलग एंगल से मोटिवेशन मिलेगी। थर्ड पॉइंट, विजिट प्लेसेस। सिंगर बनना चाहते हो तो एक बड़े सिंगर के कॉन्सर्ट में जाओ, देखो उसको परफॉर्म करते हुए, देखो उसके जोश को, देखो उसकी फैन फॉलोइंग को, देखो लोगों के अंदर उसके लिए क्रेज को। अगर गाड़ी लेना आपके गोल्स में है तो अपनी ड्रीम कार के शोरूम में जाओ, उस गाड़ी को देखो, टेस्ट ड्राइव करके आओ, फील करके आओ कैसा लगता है उस गाड़ी में बैठ के, कैसा लगता है उसको ड्राइव करके। ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट और एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो उस एरिया में जाओ जहां पे ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनकी बिल्डिंग्स को देखो, उनकी बिल्डिंग से आते जाते लोगों को देखो, उनके कपड़ों को देखो, उनमें अपना फ्यूचर देखो। इस फॉर्मूला को मैं फ्यूचर रियलिटी कहता हूं। मतलब जैसी रियलिटी हम फ्यूचर में देखना चाहते हैं उस रियलिटी को एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस करके खुद को मोटिवेट करना और अपने साथ कमिट करना कि मैं अपने साथ वादा करता हूं कि मैं यहां तक पहुंच के रहूंगा। फोर्थ पॉइंट, वर्ड पावर। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपको अपने आसपास नेगेटिव चीजें ही नजर आती हैं और जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपको पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं। अगर आपने सोचा कि मुझे एक हॉलिडे पे जाना है तो आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन से आपने सोचा उस दिन से आपको अपने आसपास हॉलिडे के रिलेटेड चीजें नजर आना शुरू होगी।
आपको टीवी में, न्यूज़पेपर में हॉलिडे के रिलेटेड एड नजर आना शुरू हो गए। चलते फिरते अगर कोई वेकेशन की बात कर रहा है तो आपका ध्यान उस तरफ चले जाता है। कोई अगर अपने वेकेशन के बारे में सुना रहा है तो आपका इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। सो जब आप पॉजिटिव थॉट सोचते हो तो आपको अपने आसपास पॉजिटिव चीजें नजर आना शुरू हो जाती है, और जब आप नेगेटिव थॉट सोचते हो तो आपको नेगेटिव रीजंस नजर आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने सोचा कि मैं फेल हो जाऊंगा तो आपको अपने आसपास बहुत से ऐसे कारण मिल जाएंगे जो आपको फेल कर देंगे। तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए हमारे वर्ड्स, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव वर्ड्स हमें डीमोटिवेट करेंगे और पॉजिटिव वर्ड्स हमें मोटिवेट करेंगे। सो आज से अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव सोचो। हाँ, मैं अपना टारगेट अचीव कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपने गोल को पूरा करके रहूंगा। फिफ्थ पॉइंट, लुक्स मैटर। आप कैसे दिख रहे हो उससे पता चलता है कि आप कैसे फील कर रहे हो। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि फॉर्मल्स में फीलिंग अलग होती है और कैजुअल में फीलिंग अलग होती है। अगर आप ढीले ढाले कपड़े पहन के बैठ जाते हो तो आप सुस्त फील करते हो। अगर आप स्मार्ट फिट्स पहन के बैठते हो तो आप एक्टिव फील करते हो। सो इट मींस हमारी लुक्स भी हमारी फीलिंग चेंज करती है। हमें एक्टिव रखने में, हमें चार्ज्ड अप रखने में, हमें मोटिवेटेड रखने में हमारी लुक्स एक रोल प्ले करती हैं। सो अपना सर ऊंचा रखने की आदत डालो, कॉन्फिडेंस के साथ चलने की आदत डालो, और आपके कपड़े उस हिसाब से होने चाहिए जैसे आप अपने आप को देखना चाहते हो। इससे आप खुद भी इंस्पायर्ड रहोगे और लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट, सिंबल। कई बार एक छोटी सी चीज हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी कोई छोटी सी चीज आप भी सोचो जो आपके पास रहे, आपके वॉलेट में या आपके पर्स में रहे। वो छोटी सी चीज कोई की चेन हो सकता है, कोई कॉइन हो सकता है, कोई फोटोग्राफ हो सकती है, कोई कोटेशन हो सकती है, जो आपको आपके गोल्स के बारे में याद कराए और आपको मोटिवेटेड रखे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू करने से पहले बहुत टाइम तक अपने पास एक माइक वाला की चेन रखा था। वो माइक वाला कीचेन मुझे मेरा पैशन याद कराता था। अपने गोल्स, अपने विशेस, अपने एक्शंस को मैं उससे एक माइक से रिलेट कर पाता था। ऐसे ही मुझे रिसेंटली एक कॉलेज में एक प्रोफेसर मिले जिन्होंने एक डाइस वाला कीचेन रखा था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने डाइस वाला कीचेन इसलिए रखा है कि वो उनको याद दिलाता रहता है कि जब तक 6 नहीं आता हम डाइस फेंकते रहते हैं, जब तक सक्सेस ना मिले मैं ट्राई करता रहूंगा। 7, स्टडी पीपल। मेरा एक फ्रेंड है जो रिटेल में एक वेंचर खोल रहा है। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए वो रिटेल इंडस्ट्री के टॉप नेम्स की बायोग्राफीज पढ़ता है, जैसे कि सैम वर्टन, किशोर बयानी। ऐसे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ के वो समझ पा रहा है कि उनको सेम रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आए और उन्होंने कैसे डील किया। उनकी बायोग्राफीज पढ़ के वो इंस्पायर भी हो रहा है क्योंकि वो रिलेटेड फील्ड में है और साथ में एक्शन प्लान भी मिल रहा है। आप भी अपने गोल्स के हिसाब से रिसर्च करो कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी जर्नी या जिनके काम के साथ आप खुद को रिलेट कर पाते हो। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ्स आपको मोटिवेटेड भी रखेंगी और साथ में बहुत सारी थिंकिंग लाइंस भी देंगी। पॉइंट नंबर 8, क्रिएट हेडलाइंस। अपना एक खुद का फिक्टिशियस न्यूज़पेपर बनाओ, अपना एक खुद का न्यूज़पेपर ड्रॉ करो या फिर कंप्यूटर में टाइप करो और उसमें लिखो अपने रिलेटेड हेडलाइन। जो भी आपका नेक्स्ट गोल है, जो भी आपका नेक्स्ट बिग टारगेट है, उसके रिलेटेड एक हेडलाइन उसके ऊपर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, विक्रांत हैज मेड टू IIT विद हिज कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क। साथ में डेट भी डाल दो, अपने गोल की टारगेट डेट, उस दिन का न्यूज़पेपर ड्रॉ कर लो। Shweta joins a multinational company with a package of 6 lakhs. Rohit has been promoted to the position of operations manager. ये न्यूज़पेपर बनाने के बाद सोचो कि यार अब तो ये न्यूज़ छप गई, अब तो ये न्यूज़ में आ गया, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि इस न्यूज़ को सच में कन्वर्ट करना है। फिर इस खुशखबरी को अपने आसपास रखो और अपने आप को याद करवाते रहो कि इस न्यूज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना, इस न्यूज़ को सच में कन्वर्ट करना मेरा काम है। 9th पॉइंट, मैजिकल मॉर्निंग। दिन की शुरुआत अच्छी हो तो दिन अच्छा जाता है। सुबह उठ के चाहे कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए वो करो जो आपको अच्छा लगता है। इससे आपके दिन को एक अच्छी शुरुआत मिलेगी। बहुत से लोग सुबह उठते ही भागना शुरू कर देते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, स्ट्रेस में तैयार होते हैं, स्ट्रेस में निकलते हैं, तो दिन की एक स्ट्रेसफुल शुरुआत होती है। सो अपनी मॉर्निंग को स्ट्रेसफुल नहीं, मैजिकल बनाओ सो दैट आप पूरा दिन मोटिवेटेड रहो। फॉर एग्जांपल, मैं खुद सुबह रेडी होने से 15 मिनट पहले उठ जाता हूँ। मुझे सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना और साथ में कॉफी पीना पसंद है। आप भी अपने हिसाब से जो आपको पसंद है, किसी को सुबह धार्मिक चीजें पसंद हो सकती हैं, किसी को कुछ खाना पसंद हो सकता है, किसी को कुछ पढ़ना पसंद हो सकता है। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उससे अपने दिन की शुरुआत करो। और फिर सोचो, बस थोड़ी देर पहले उठने से आप कुछ ऐसा करोगे जो आपको पसंद है और उसका इम्पैक्ट पूरा दिन आपको नजर आएगा। एक अलग सी फील के साथ आप पूरा दिन बिताओगे। 10th एंड लास्ट पॉइंट, वॉच वीडियोस। हम सबके पास एक ब्लेसिंग है, इंटरनेट।
ट्रेनिंग लेने के लिए या मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए अब हमें घर से निकलना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम किसी सेमिनार में जाएं, जरूरी नहीं है कि आप फीस भरो, जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। अपने टाइम के हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से, जब मर्जी जहां मर्जी आप ये वीडियोस फ्री देख सकते हो यूट्यूब पे अपनी कंफर्ट में। आपको मोटिवेटेड रखने के लिए 125 से ज्यादा वीडियोस तो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं और आगे भी डालता रहूंगा। मेरे अलावा 2-3 स्पीकर्स और भी हैं जिनकी वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगी, जैसे कि TS मदान जी और संदीप महेश्वरी जी। हम सबकी यही कोशिश है कि आपको ट्रेनिंग लेने के लिए कोई खर्चा ना करना पड़े, घर बैठे एक क्लिक पे आपको ट्रेनिंग्स मिलती रहे। सो आप खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए इन वीडियोस का मैक्सिमम फायदा लो, इन वीडियोस को देखते रहो। कुछ वीडियोस आपको अच्छी लगे तो उनको रिपीटेडली देखो, बार बार देखने से किक मिलती रहती है। उन वीडियोस को आप अपने फेवरेट्स में ऐड कर लो। आप इन वीडियोस को डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हो। जब आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करोगे तो लोग भी आपको मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल चीजें भेजते रहेंगे। ये सब करने से आपका मोटिवेशन का लेवल बढ़ता जाएगा और आप अपने सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाते जाओगे। सो ये थी 10 ऐसी टिप्स जिनके साथ आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो, खुद को चार्ज अप रख सकते हो, खुद को पावर पैक रख सकते हो। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या पास्ट में थी या फ्यूचर में आएंगी तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको मेरी ये बात हजम नहीं हुई तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम्स के ऐसे 5 फायदे जिनको सुनने के बाद आपको प्रॉब्लम्स लगेंगी ही नहीं, और जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आप कहोगे अब ऐसा तो है नहीं कि जो लोग खुश रहते हैं या जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी आती हैं, लेकिन फर्क होता है उनके एटीट्यूड का। वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं, वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को फायदे में कन्वर्ट कर देते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, मूव ऑन करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं और स्माइलते जाते हैं। सोचो अगर वही एटीट्यूड आप भी डेवलप कर लो तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रॉब्लम्स के ऐसे 5 फायदे डिस्कस करूंगा जिनको सुनने के बाद आपको भी प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी, आपको भी प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज लगेंगी और आप भी प्रॉब्लम्स पे बल्ले बल्ले कर पाओगे। पहला फायदा तो यह है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स के आने पे ही खुलते हैं। बहुत बार किसी रिलेशनशिप के टूटने पे, किसी जॉब के हाथ से जाने पे, किसी प्लान के फेल होने पे हमें लगता है कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में हमें आंसर मिलते हैं कि ये होना बहुत जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई रिलेशन पास्ट में टूटा, लेकिन आज आप गलत इंसान की जगह सही इंसान के साथ हो। पास्ट में कोई जॉब आपके हाथ से गई, लेकिन आज आप बेटर जॉब में हो या फिर अपना बिजनेस है। जब भी कोई दरवाजा बंद होगा तो आपके लिए एक नया दरवाजा खुलने के लिए तैयार होता है। स्टीव जॉब्स को भी अगर किसी टाइम पे एप्पल से निकाला ना गया होता तो नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनीज वो कभी नहीं बनाते। मतलब अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो बहुत सारे नए और अच्छे दरवाजे कभी खुलेंगे ही नहीं। सो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, अगर कोई दरवाजा बंद हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक नया दरवाजा आपके लिए खुलने के लिए तैयार है। दूसरा फायदा यह है कि प्रॉब्लम्स हमें सही रास्ते पे ले आती हैं। याद है बचपन में जब पेरेंट्स कहते थे कि ये चीज गर्म है, इसको मत छूना, इसके पास मत जाना, लेकिन जब तक हाथ जला नहीं तब तक हम समझे नहीं। हम में से ज्यादातर लोग ना खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने लाइफस्टाइल, अपनी आदतें, अपनी कंडीशंस जैसी भी हैं, चाहे कितनी भी खराब हो, कितनी भी बुरे हो, हम चलने देते हैं। लेकिन फिर हम पे कोई प्रॉब्लम आती है जो हमें मजबूर कर देती है ट्रैक पे वापस आने के लिए, हमें मजबूर कर देती है खुद को बदलने के लिए, हमें मजबूर कर देती है राइट स्टेप्स लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल पहले तक मैंने कभी अपनी हेल्थ की परवाह नहीं की। एक्सरसाइज 0 थी, खाता बेहिसाब था और ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी। फिर हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई, गंदा वाला बीमार हुआ, सपने कहीं ना कहीं हेल्थ की वजह से छूटते नजर आ रहे थे, कई दिन हॉस्पिटल में वेस्ट होते नजर आ रहे थे। फिर डिसाइड कर लिया कि आज के बाद रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट, और वो आदत आज भी चल रही है। लेकिन शुरू कैसे हुई? प्रॉब्लम से। सो आगे से लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए तो परेशान होने की जगह खुद को बधाई दो और देखो कि इस प्रॉब्लम में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है खुद को ठीक करने की, खुद को करेक्ट करने की और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने की। थर्ड फायदा है वैल्यूएबल लेसन्स। ये लाइफ की सड़क पे जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना तो वो स्टॉप का साइन नहीं है, बल्कि वो हमारी गाइडलाइंस है। जब भी लाइफ आपको जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स देती है तो समझ लो कि लाइफ आपके ऊपर लेसन्स को फोर्स कर रही है, और ये लेसन्स आपको ग्रो करने के लिए फोर्स कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो इसमें भी तो लेसन्स हैं। हमें पता चला कि ऐसी कौन सी गलतियां उस इंसान ने की जो हम अपने फ्यूचर रिलेशन में ना करें। हमें पता चला हमारी क्या गलतियां थी जो हम सुधार सके। हमें पता चला कैसा इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है, कैसा इंसान हमारे लिए ठीक है। अब इन्हीं लेसन्स का हमारे फ्यूचर रिलेशन में या हमारी मैरिड लाइफ में हमें ही फायदा होने वाला है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो अच्छा ब्रेकअप से फायदा होता है तो हर रोज एक नया रिलेशन, हर रोज एक नया ब्रेकअप। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि किसी स्टूडेंट की फैमिली में स्ट्रेस है, उसके पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है, लड़ाई होती रहती है। तो स्टूडेंट को यह मैसेज मिल रहा है कि फैमिली टेंशंस का, फैमिली स्ट्रेस का बच्चों पे क्या असर होता है, तो वो अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में एक बेटर फादर और बेटर मदर बन सकता है। ऐसे ही बहुत बार बिजनेस के फेलियर्स भी हमें बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखा जाते हैं। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को जब हम देखते हैं ना तो हमें सिर्फ उनका सक्सेस नजर आता है, लेकिन अगर उनकी लाइफ को स्टडी करो, अगर उनकी बायोग्राफी को पढ़ो तो आपको नजर आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट थी उनकी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स। इन्हीं प्रॉब्लम से वो सीखते गए, आगे बढ़ते गए और आज यहां तक पहुंच गए। फोर्थ पॉइंट है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे अंदर का पोटेंशियल बाहर निकालती है। हम सबके अंदर पोटेंशियल होता है, हम सबके अंदर कैपेबिलिटीज होती है, हम सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है जो हम बहुत बार बाहर नहीं निकालते। लेकिन शुक्र है कि ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं और हमारे पोटेंशियल को बाहर निकालती हैं। अपना एक पर्सनल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे ये रिस्ट का फ्रैक्चर हुआ और कुछ और चोटें भी लगी। जब मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था तो मैंने लिखना शुरू कर दिया और अपने अंदर के राइटर को मिल पाया। वो एक्सीडेंट ना होता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरे अंदर भी एक राइटिंग का कीड़ा और पोएट्री का कीड़ा है। ऐसे ही सोइशिरो होंडा ने जब टोयोटा में अप्लाई किया तो उनको बोल दिया गया कि आप इस जॉब के काबिल नहीं है। इस प्रॉब्लम ने, इस रिजेक्शन ने उनके अंदर का हिडन पोटेंशियल निकाला, उनके अंदर का बिजनेसमैन निकाला और उन्होंने बना दी होंडा मोटर्स जो आज टोयोटा के कंपटीशन में है। ऐसी ना जाने कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनकी रेसिपी को अगर आप देखोगे ना तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मिलेगा आपको प्रॉब्लम्स का। मतलब साफ है, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपको मौका मिल रहा है अपने हिडन टैलेंट को बाहर निकालने का, अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालने का। फिफ्थ पॉइंट, ये प्रॉब्लम्स आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये वॉशिंग मशीन की तरह है। ये प्रॉब्लम्स आपको मोड़ती हैं, मरोड़ती हैं, घुमाती हैं, चटपटाती हैं, झटके देती हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो ना तो आपकी पर्सनैलिटी और महकती है, आपकी पर्सनैलिटी और चमकती है, आपका कॉन्फिडेंस और ग्रो कर जाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम और बढ़ जाती है। सो प्रॉब्लम से डील करने का एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम को फेस करने का एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का एक्सपीरियंस आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा देता है, आपकी सेल्फ एस्टीम और बढ़ा देता है। सो दोस्तों, आज के बाद लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो को याद कर लेना, खुद को बधाई देना और ये प्रॉब्लम्स के 5 फायदे याद कर लेना कि प्रॉब्लम्स आपके लिए नए दरवाजे खोलती है, प्रॉब्लम्स आपको सही रास्ते दिखाती है, प्रॉब्लम्स आपको लेसन सिखाती है, प्रॉब्लम्स आपके अंदर का हिडन पोटेंशियल बाहर निकालती हैं और प्रॉब्लम्स आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को और बढ़ा देती है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन ज्यादातर लोग कंप्लेन करते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी सोशल लाइफ खराब करते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। लेकिन अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो प्रॉब्लम्स की तरफ आपका एटीट्यूड बदलेगा, आपकी लाइफ में खुशी और बढ़ेगी, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सोशल लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी, स्ट्रेस और टेंशन दूर रहेंगी, आप ग्रो करते जाओगे और हमेशा मुस्कुराते रहोगे। हम बहुत बार बहुत सी ऐसी जगह पे खाना अवॉइड करते हैं कि फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। घर पे भी अगर कोई पॉइजनस प्रोडक्ट पड़ा हो तो हम टॉप शेल्फ पे रखते हैं कि बच्चों का हाथ ना लग जाए। गवर्नमेंट ने भी कई सारे रूल्स बना दिए, कई सारे लॉज बना दिए फूड पॉइजनिंग रोकने के लिए। रेस्टोरेंट्स और होटल्स वाले कई तरह के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं कि फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। बॉडी की पॉइजन को प्रिवेंट करने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी सोच की पॉइजन के बारे में सोचा है? थॉट पॉइजन। जितनी खतरनाक आपकी बॉडी के लिए ये फूड की पॉइजन है, उतनी ही खतरनाक आपके माइंड के लिए ये सोच की पॉइजन है। ये बॉडी पॉइजन के इफेक्ट तो आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं, आपको सिम्टम्स मिल जाते हैं कि बॉडी पॉइजनिंग हुई है, फूड पॉइजनिंग हुई है, आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सोच की पॉइजन आपका नुकसान भी कर रही होती है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता। आप इसको एंजॉय कर रहे होते हो, आपको मजा आ रहा होता है, लेकिन ये सोच की पॉइजन धीरे धीरे आपको सक्सेस से दूर लेके जाती है, आपको सक्सेसफुल नहीं होने देती, आपके एटीट्यूड को नेगेटिव बना देती है, आपके रिलेशंस को खराब कर देती है। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि सोच की पॉइजन के आप शिकार ना बनो।
इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी सोच को धीरे धीरे पॉइजनस कर देती है, आपकी सोच को छोटा कर देती है, आपका ध्यान बड़े सपने बड़ी सोच की जगह छोटी अनइंपॉर्टेंट और इररेलेवेंट चीजों में डाल देती है। मेरा पहला सवाल, क्या आप लोगों के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं? क्या आप लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं? यार तो अंकुर से बात मत किया कर, बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है, एक नंबर का वाहियात इंसान है। ये जो मेरा बॉस है ना, हिज नेचर इज नॉट गुड, बड़ा कनिंग इंसान है, बड़ा मीन इंसान है। कॉलोनी में दूसरा घर है जिनका बोलने की तमीज नहीं, उसे देखते चिढ़ मचती है, मतलब बड़ी इरिटेटिंग नेचर है। अगर हम लोगों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं मतलब हम लोगों की नेगेटिव साइड को देखने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव साइड सबकी होती है, लेकिन हम अपने आप को आदत डाल रहे हैं हमेशा लोगों की नेगेटिव साइड देखने की। हम गुड फाइंडर की जगह, हम क्वालिटी फाइंडर की जगह फॉल्ट फाइंडर बनते जाते हैं। धीरे 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 हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता जाता है, क्योंकि हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ज्यादा काम पे लगाते हैं। हम लोगों के फॉल्ट्स ढूंढने में अपने दिमाग को ज्यादा काम लगाते हैं, हम अपना नेगेटिव एटीट्यूड ज्यादा एक्टिव करते हैं और धीरे धीरे हमारी थिंकिंग, हमारी नेचर, हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। और वैसे भी जब किसी की पीठ पीछे आप दूसरे इंसान के साथ उसके बारे में बुराई कर रहे हो, तो वो दूसरा इंसान भी समझ जाता है कि उसकी पीठ के पीछे आप उसके बारे में भी बुराई करोगे। और अगर आपके पास लोगों के बारे में कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो उससे अच्छा है कि चुप रहो। कम से कम बुराई करके अपनी सोच को पॉइजनस तो ना करो, क्योंकि तीर कमान से और बात जुबान से कभी वापस नहीं आती। और वैसे भी ये चुगली करना, बुराई करना कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लोगों की पहचान नहीं है। सो अगली बार जब भी नेगेटिव थॉट माइंड में आए, किसी के बारे में कोई नेगेटिव ख्याल माइंड में आए, किसी की बुराई करने लगे हो, तो उसी वक्त खुद से पूछो कि ये करके मैं क्या अचीव कर लूंगा, क्या हासिल कर लूंगा। कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान जरूर हो सकता है। इमेज खराब हो सकता है, रेपुटेशन खराब हो सकता है, कोई रिश्ता छूट सकता है, कोई दोस्त रूठ सकता है, कोई बंधन टूट सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ये भी एक दुआ है दिल से कि किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से। ये भी एक दुआ है दिल से कि किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से। है खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत मुझ पे, है खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत मुझ पे कि खुशियां ही मिले सबको मेरी वजह से, खुशियां ही मिले सबको मेरी वजह से। मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या आप लोगों के बारे में अफवाहें फैलाते हैं, रूमर्स स्प्रेड करते हैं? ये जो अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, हम सुना है से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं होता, लेकिन हम सुना है कह के बोलते जरूर हैं। सुना है अपने बॉस का सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, सुना है पड़ोस वाले वर्मा जी के बेटे की पुलिस कंप्लेंट हो गई। दोस्तों, पड़ोसी के घर का फर्नीचर खराब करके आपके घर की फर्नीचर की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। दूसरे के घर का नुकसान करके आपके घर का फायदा नहीं होने वाला। इसी तरह से दूसरी की बुराई करके आपकी इमेज बेटर नहीं होने वाली, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ने नहीं वाली, बल्कि नुकसान जरूर हो सकता है। जैसे हवा में छोड़े हुए पत्ते कभी वापस इकट्ठे नहीं किए जा सकते, ऐसे ही अपने मुंह से निकाली हुई रूमर, अपने मुंह से निकाली हुई अफवाह हम चाह के भी वापस नहीं कर सकते, हम चाह के भी उसका कभी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचिए जरूर। अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता, रियलिटीज नहीं पता, तो प्लीज लोगों के बारे में अफवाहें ना फैलाएं। इससे आप अपनी सोच को और जहरीला करते हो, अपनी एक लौती जिंदगी के कीमती पलों का नुकसान करते हो। मेरा तीसरा क्वेश्चन, क्या आपको स्कैंडल्स के बारे में सुन के अच्छा लगता है, नेगेटिव न्यूज के बारे में सुन के अच्छा लगता है? जब आपके पास कोई नेगेटिव न्यूज लेके आता है, कोई स्कैंडल की खबर लेके आता है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? जब आपको कोई आके कहता है कि यार अपने बॉस और सेक्रेटरी की वो खबर पता चली, यार वो शर्मा जी की बेटी के बताओ क्या हुआ, यार वो मिस्टर कुमार की वाइफ। क्या आप ऐसी न्यूज को सुनने में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप ऐसे स्कैंडल्स के बारे में और जानने में इंटरेस्ट रखते हो? और अगर इंटरेस्ट रखते हो तो कंसर्न के साथ रखते हो या मजे लेने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए रखते हो? खुद से पूछो, जब भी ऐसी कोई न्यूज आपके पास आती है, किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का अफेयर, कोई अरेस्ट हो गया, कोई पकड़ा गया, ऐसी न्यूज में आपका फिक्र, कंसर्न होता है? न्यूज जानना चाहते हो या आप एंजॉय करते हो, आपको मजा आता है? अगर तो आप इन न्यूज को एंजॉय करते हो, इन स्कैंडल्स को सुन के आपको अच्छा लगता है, तो आप इस सोच की पॉइजन के शिकार हो। ये पॉइजन आपको मजे तो दे रही है, एंजॉय तो कर रहे हो, लेकिन ये पॉइजन आपकी थिंकिंग का नुकसान कर रही है। मेरा आखिरी सवाल, क्या आप लोगों की बातों को कॉन्फिडेंशियल रखते हो? जब आपको कोई कॉन्फिडेंशियल बात बताता है, कोई कॉन्फिडेंशियल बात शेयर करता है, कोई सीक्रेट बात शेयर करता है, तो क्या आप अपने पेट में उसको रख पाते हो? अक्सर कॉलेजेस में, सोसाइटीज में, ऑफिस में, या आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा, कोई एक जाना दूसरे को कॉन्फिडेंशियल बात बताता है, वो आगे 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 फैलते फैलते सबको पता चल जाती है। अक्सर ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि यार एक बात बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल है, किसी को बताइए मत, एंड वो आगे पास हो जाते हैं। यार एक बात बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल है,
किसी को बताइयो मत, यार एक सीक्रेट शेयर करो, किसी को बताइयो मत। एंड हर कोई अपने खास को बताता जाता है और बातें फैलती जाती है। कई हम में से भी लोग ऐसे हैं जो इस कॉन्फिडेंशियलिटी को फैलाने में शामिल हो जाते हैं। हमें भी लगता है हम अपने खास बंदे को बता रहे हैं, हमारे खास बंदे को लगता है वो अपने खास बंदे को बता रहा है और बात फैलती जाती है। मींस दूसरा आपको पॉइजन दे रहा है और आप ले रहे हो। आपने ले ली, चाहे आपने शुरुआत नहीं की इस पॉइजन की, लेकिन आपने वो पॉइजन ले ली और उस पॉइजन को और पॉइजनस कर देते हो आगे देके, आगे पॉइजन और बांट दी। सो ध्यान रखो, जब आपसे कोई प्राइवेट बात शेयर करता है, कोई कॉन्फिडेंशियल बात शेयर करता है, तो आप उसका भरोसा कायम रखते हो, आप उसका विश्वास कायम रखते हो, आप उसका ट्रस्ट मेंटेन करते हो। क्योंकि अगर आपने उसकी बात को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा, आपने जिसको आगे बताया वो भी उसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेगा और वो भी आगे बता देगा। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे हम अपने दिमाग की अनमोल सोच को, हमारी अपनी सोच को, हमारी सोच को पॉइजनस होने से रोक सकते हैं, जहरीली होने से रोक सकते हैं। सो ये था न्यू ईयर के मौके पे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा मोटिवेशनल मैशअप का। और पिछले साल की तरह इस साल भी मैं अपनी वीडियोस के साथ आपकी लाइफ में खुशियां ऐड करने की कोशिश करता रहूंगा। आप सबने बहुत प्यार दिया और इसी तरह प्यार देते रहिएगा और आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए और आपकी सारी विशेष पूरी हो। Wishing you all a very happy new year.